हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका दिन भी अच्छा हो और आपकी रात भी अच्छी हो। तो उठ गई हूँ मैं और आज मैं पार्क में नहीं गई क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे। और मैं कर रही हूँ गर्म पानी। तो दिन की शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी चाहिए। मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ आपको, डायरेक्ट चाय मत पियो, क्योंकि डायरेक्ट पानी पियो तो अच्छा रहता है और चाय पियोगे तो नुकसान करती है, कब्जी हो जाती है, गैस बनती है। पानी पियोगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और एक बार फिर से करती हूँ मैं आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, मैं कर रही हूँ योगा और सामने देखो सूर्य देवता के दर्शन करो। जैसे सर्दियों की धूप होती है ऐसे ही धूप निकली हुई है और इतनी अच्छी सुबह होती है। कई लोग तो इस सुबह में भगवान का नाम लेते हैं, कई लोग सोने में ही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, कोई 8 बजे तक सोए रहते हैं और सुबह इतनी अच्छी होती है। सूर्य देवता के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते, देख लो। और कई लोग कहते हैं कि अपने अपने कर्म होते हैं, एक बेड पे 4 जने सो रहे होते हैं, लेकिन सबके सपने अलग होते हैं। कोई तो उस टाइम परमात्मा का नाम ले रहा होता है, कोई अच्छी नींद में खोया होता है और किसी को नींद नहीं आती, वो गोली लेने की तैयारी कर रहा होता है, कोई अगले दिन की प्लानिंग कर रखा होता है। तो ये सब के अपने अपने कर्म हैं। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। जैसे सूर्य देवता सबको समान रूप से रोशनी देते हैं, सबको समान रूप से धूप देते हैं, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना। कई लोग सोए पड़े हैं इस टाइम, कई लोग काम पे भी चले गए हैं और कई लोग ऐसे भी हैं इस टाइम परमात्मा का नाम ले लेते हैं। तो जितना हो सके ज़िंदगी सफल करनी चाहिए हमें, सोने में और लोगों की बुराइयां करने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। मेरा तो शुरू से यही फंडा है। मैं शुरू से ही 4 बजे उठती हूँ। मेरे को 4 बजे के बाद नींद आनी बंद हो जाती है। वो अलग बात है, कई बार मैं वैसे ही लेटी रहूँ, क्योंकि ये सोचती हूँ इतने अंधेरे में कहाँ जाऊँगी, सारे डिस्टर्ब होंगे, तो वैसे लेटी रहती हूँ। और शुरुआत हमें सत्संग से करनी चाहिए परमात्मा की। जब सो तब भी परमात्मा का नाम लो और जब सुबह उठो तो भी परमात्मा का नाम लो, क्योंकि जैसा हम शुरुआत करेंगे दिन की वैसा हमारा दिन जाता है। तो कोशिश करो कि सुबह टाइम से उठो और रात को टाइम से सो। और ये जो सूर्य देवता आते हैं इनको प्रणाम करो, इनका आनंद लो, सोने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जितना मर्जी सो लो ये इच्छा पूरी नहीं होगी, जितना मर्जी खा लो ये पूरी नहीं होगी। कहते हैं ना, मन को गुलाम ना बनने दो। तो मन तो ऐसा है कि तुम्हें हमेशा गलत राहों पे ले जाएगा। जैसे तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे 2 मन होते हैं, एक मन कहेगा सोया रहो सोया रहो, दूसरा कहेगा नहीं उठ ले, काम कर ले। ये जो टाइम होता है हमारा बड़ा कीमती होता है। तो कौन से मन की सुननी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात सुननी है या दूसरी सुननी है। अगर अच्छी सुनोगे तो सारा दिन अच्छा बीत जाएगा, ये 2 घंटे तुम्हें सुबह के फालतू मिल जाएंगे। और बाकी सोने में तो जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो। गाइस, मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और मैंने इसमें डाली है गाजर, शिमला मिर्च और राई डाली है मैंने, एक प्याज डाला है। बताना किस किस के घर में ये वाले पुलाव बनते हैं, प्लेन राइस। और अगले दिन बना लो पुलाव, बना लो इनका फ्राई करके। और जतिन को दे दिया मैंने गर्म पानी। तो आप भी दिन की शुरुआत गर्म पानी से किया करो, सीधा चाय ना ले ली करो, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है और बहुत बीमारियां होती हैं। और खुशी हो रही है तैयार। और ये बच्चे पड़े हमारे कल वाले छोले, थोड़े से बहुत अच्छे बने थे हमारे छोले भी। हाँ को तो आते ही थे। सो गाइस, फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं और इधर चाय रेडी हो गया, पलकू भी पिएगी आज चाय। और ये रेडी हो गया। मेरे को अपना सपना सुना रही थी गंगा मैया का। मैं तो कह रही थी माँ को तो गंगा मैया के सपने आते थे, बेटी भी लेने लगी है देखो। और गंगा मैया सपने में देखिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मेरे को तो इतना विश्वास है गंगा मैया पे, साल में एक बार जाना ही जाना है डुबकी लगाने। तेरे को क्या हुआ? कोई नहीं, इस साल चल पड़ी हो तो आ जाओ जिससे फ्राइड राइस खाने हो। ये पीछे से खाएगा जतिन और हम दोनों जा रहे हैं सैलून में, चाय पी के जा रहे हैं माँ बेटी। दिन की दिन में देखी जाएगी, हमारी सारी ज़िंदगी ऐसी कट गई है। हाँ हाँ। और इस बार तो फिर भी कल बना, नहीं तो बनता ही नहीं था करवा चौथ पे खाना 2-3 दिन। तो आ जाओ गाइस जिससे चाय पीनी हो। शनिवार है तो लौंग इलायची वाली चाय बनाई है मैंने। शनि देवता भी खुश रहें, सारे रिश्ते नाते भी खुश रहें, सब ग्रह खुश रहें। कोशिश यही करो, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। फिर भी कोई नाराज है तो कहना पलकू का, जिसने नाराज रहना वो नाराज रहेगा ही। कहते हैं कई लोग तो भगवान से भी दुखी होते हैं, हाय भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, तूने मेरे साथ वो क्यों कर दिया। खुश रहो हर हाल में, उसका शुक्रिया करो जैसे वो रखे। वो देखो ऊपर हवाई जहाज जा रहा है तब भी खुश रहो, शोर मचाए वो। तो हर हाल में खुश रहना है। परमात्मा उन्हीं को खुशियाँ देता है जो हर हाल में खुश रहते हैं।
और मेरा देखो कलर भी नहीं किया पलकों ने, मैं फिर भी खुश हूँ। ये देखो, कोई बात नहीं, लेडीज टोकेंगी, इसी को शर्म आएगी। बट मम्मी ने हाथों पैरों में मेहंदी, देखो मेहंदी लगवा ली है मैंने। कर लो मैं, कलर देख लो भाई। मेरी सास प्यार वाली होगी। कहती मेरी सास ज्यादा प्यार करेगी। कोई बात नहीं, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हम इसमें भी खुश हैं। प्यार मिले तो भी खुश, प्यार ना मिले तो भी खुश। परमात्मा का प्यार मिल रहा है बस, और किसी का प्यार नहीं चाहिए मेरे को। कोई रिश्ते नाते से प्यार नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती मैं, आज तक उम्मीद रखी नहीं मैंने। हाँ ले आई। चलो गाइज आज चाय पी लो, लेट हो रहे हैं, बातें नहीं आज। तो गाइज खुशी और मैं जा रहे हैं एकेडमी में। ये देखो, और मैंने तैयार भी नहीं हुई, ऐसे चल पड़ी हूँ जल्दी जल्दी में। जैसे खुशी जाती है ऐसे चल पड़ी हूँ मैं। ओह थक गई भाग भाग के। लोग स्पेशल आके जाते हैं, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, सारे एक बात बोलते हैं। क्योंकि सुंदरता मेकअप से नहीं होती, इंसान के अंदर से ही झलकती है, वो नेचुरल ब्यूटी होती है जो। गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और इनसे मिले, देखिए हस्बैंड वाइफ है ये। हाय गाइस। परोंठे बना रहे हैं, आलू के परोंठे। और खुशी ने एक बार खाया था, कह रही थी मम्मी आज हम खाना नहीं लेके चलेंगे, आज उन्हीं का परोंठा खाएंगे, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे लगे हैं, देखो मिल के मेहनत करनी चाहिए। जैसे हम वहाँ पे पार्लर चलाते थे, ये यहाँ पे खाना बनाते हैं। भाई खुशी ने भी लगवाई है मेहंदी, बताना किसकी अच्छी लगी थी, खुशी की या मेरी। और इससे मिल लो, ये देखो आजा। ए जिसको बुलाना है तो बुला लो। मैडम ने लगवाई है मेहंदी। और ये हॉस्पिटल में क्या हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे। देखो दिल तो सबका करता है। आगे खुशी आ गई, देखो वीडियो बनाते टाइम में। चाहे कोई टीचर हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, उल्टे उल्टे सबको सुंदर बनने का हक है। तभी मना कर रही थी। तो गाइज वो भी फिजियोथेरेपिस्ट थी और ये भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। चाहे कोई प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, तो सबका हक बनता है भाई सुंदर दिखने का। ये एक त्यौहार साल में एक बार आता है बस, करवा चौथ। फिंगर्स की रहने दो ना, पीछे करने में दिक्कत आएगी। पहले वो हाथ करूँगी। सो गाइज आ गए हम घर पे, और यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि खाने में क्या बनाए। मेरे में बनाने की हिम्मत नहीं है, और सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं। पलकू कह रही है मैं खाना बनाऊंगी आज। क्या बना रही है? जतिन कह रहा है मैं बनाऊंगा, और मैं इनके मुंह को देख रही हूँ, दोनों में से कौन बनाता है। तो देखते हैं कौन खाना बनाएगा, या मैं ही हिम्मत करूँगी। सब्जी सिर्फ घिया पड़ा फ्रिज में, आलू पड़े हैं, टमाटर पड़े हैं, प्याज पड़े हैं। गाइस मैं बना रही हूँ बेसन के पूड़े। किसी में हिम्मत नहीं थी बनाने की, और ये सबसे ईजी चीज़ है बनाने के लिए। तो आज जिसने खाने हो बेसन के पूड़े। तो गाइस रेडी हो गया बेसन का चीला, और साथ में हम लेंगे आंवले वाली चटनी। आ जाओ कर लो डिनर, आप भी हिम्मत थी बनाने की, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने बना ही दिया। तो आ जाओ आप भी कर लो हमारे साथ डिनर बेसन के चिल्ले के साथ। ये देखो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो गाइस डिनर हो गया हमारा डन, और मैंने भिगोया राजमा कल के लिए। ये देखिए भिगो दिया मैंने, और इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। कल बनाएंगे हम राजमा चावल, सोचा यही है, बाकी भगवान को पता होगा राजमा चावल बनेंगे या नहीं बनेंगे, कुछ नहीं पता चलता। जैसे आज हमने सोचा ही था कि हम रात को बेसन के पूड़े बनाएंगे। पहले मन बना इनका बाहर चलते हैं खाने के लिए, फिर मन बना पिज़्ज़ा बनाते हैं, फिर मन बना मैगी बनाते हैं, और लास्ट में मैंने कहा छोड़ो सब कुछ तुम, मैं बेसन के पूड़े तुम्हें बना देती हूँ, 5 मिनट के अंदर बना के लेके आती हूँ। क्या जाना वहाँ पे बाहर का खाना। तो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे करवा चौथ की। तो आप सब लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ, सबको मुबारक हो आज का जो त्यौहार है, हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ प्रतीक है पति पत्नी के प्यार का, लेकिन अगर प्यार ना हो तो दोनों का जीवन जो है नरक बन जाता है। कई बार क्या होता है, पत्नी की तरफ से कमी रह जाती है, कई बार पति की तरफ से कमी रह जाती है, और कई बार परिवार वालों का साथ ना मिले तो उन दोनों का जीवन नरक बन जाता है। तो जितना हो सके हमें अपना जीवन प्यार से बिताना चाहिए। और करवा चौथ पे सजने का मीनिंग यही है, एक लेडीज़ पूरा श्रृंगार करती है, लेकिन जब तक उसको पति का प्यार ना मिले तो सारा श्रृंगार अधूरा होता है। और कई बार
लड़के के माँ बाप भी इसमें पूरा रोल निभाते हैं कि उन दोनों की बने ना। तो जितना हो सके अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी उनके अंदर दरार डाल सकता है। तो जितना हो सके हमें प्यार से रहना चाहिए। और करवा चौथ के दिन पूजा की जाती है, जब चांद को देख के, तो कोई भी सुहागन स्त्री होती है तो छलनी में चांद को देखती है, अपने पति को देखती है। तो छलनी से मतलब क्या होता है, कहते हैं कि एक औरत भगवान से प्रार्थना करती है कि जितने परमात्मा ने दुख दिए हैं इनके हिस्से में, मेरे पति के हिस्से में, वो सारे मेरी तरफ आ जाएं। और पति का मुंह बाहर की तरफ होता है छलनी का। और जब दीपक भी रखते हैं तो उसका अंधेरा जो होता है वो लेडीज की तरफ होता है, और जो रोशनी होती है वो पति की तरफ होती है। तो भगवान से वो यही प्रार्थना करती है कि मेरे जीवन में जो अंधेरा है, दुख है, यहाँ पे आ जाए और मेरे पति को सिर्फ रोशनी मिले, पैसा मिले, धन दौलत मिले, जो मेरे जीवन की खुशियाँ हैं वो भी मेरे पति को मिलें। और फिर वो पूजा करती है दिया बाती से। और दिया में जब बाती जलती है तो उसकी कीमत तभी तक रहती है जब तक उसके अंदर तेल होता है। एक दिए की कीमत है ही तभी तक जब तक वो जल रहा है। जैसे ही उसका तेल खत्म, तो दिए की कीमत खत्म हो जाती है। तो ये इसका प्रतीक ये है कि जब तक तुम्हें पति का प्यार मिलता रहेगा, तब तक एक लेडीज की जिंदगी का जीवन जीने का मतलब है। नहीं तो उसके बिना उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। उसे अपने सास ससुर के प्यार से कोई मतलब नहीं होता, रिश्तेदारी के प्यार से मतलब नहीं होता, लेकिन अगर पति का प्यार मिलता रहे उसको, तो उसे किसी प्यार की जरूरत नहीं होती। एक लेडीज महलों से कुटिया में भी रह सकती है अगर उसके पति का साथ हो तो। राम के लिए सीता ने अपने महलों का भी त्याग कर दिया था। अगर उसको राम का साथ ना मिलता तो वो महल भी अधूरे थे। यही कहा था उसने माँ बाप को कि मैं महलों में नहीं, मैं कुटिया में रह लूंगी, लेकिन मेरे को राम जी का साथ चाहिए। तो एक लेडीज के लिए कहते हैं कि जब उसका बच्चा होता है, दूसरा जन्म होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब एक लेडीज की शादी होती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसके घर का माहौल अलग होता है और आगे वाले घर का माहौल अलग होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है। और परमात्मा हमेशा कभी एक जैसे परिवारों का मिलन नहीं करवाता, वो हमेशा विपरीत परिवारों का मिलन करवाता है। अगर लड़की भगवान को मानती है तो कई बार ये होता है ससुराल वाले बिल्कुल नहीं मानते। अगर वो भी मानने लग जाएंगे, उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे, हाँ भाई हम भी भगवान को मानेंगे, तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन कई बार ये होता है ससुराल वाले मानते हैं और लड़की वाले नहीं मानते। तो जितना हो सके हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। थोड़ा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन कई बार लोग बड़ी जल्दी कर देते हैं, सोचते हैं कि हम शादी करके लाए हैं तो एकदम ही हमारे रंग में ढल जाए, लेकिन बहुत दिक्कत होती है इस बात की। और फिर जो लड़की पूजा करती है उसमें वो चांद को देखती है, तो वो चांद से ये प्रार्थना करती है और अपने पति को समझाती है कि तुम्हें भी चांद की तरह शीतल बनना है। कभी आपने देखा है कि सूरज को देख के लोग पूजा करते हो, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है और चांद हमेशा शीतल होता है। तो ये यही प्रतीक है कि अपने पति को यही समझाती है कि आप इसकी तरह शीतल रहना, क्योंकि आप शीतल रहोगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और पति अगर गुस्से वाला हो, क्रोध करेगा, तो सारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। और अगर पति काम से आता है तो काम की टेंशन है, सिर्फ जैसे ऑफिस में जाता है वो, तो ऑफिस की टेंशन सारी ऑफिस में रख के आओ। उनसे घर में पति बन के रहो, ना तो कोई ऑफिसर बन के रहो, ना जज बन के रहो, ना वकील बन के रहो, सिर्फ अब घर में पति बन के रहो, तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और फिर औरत पूजा करती है मिट्टी के करवे की। तो वो पत्नी है समझाती है उसको कि पैसों को कोई मोल नहीं है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। अगर घर में प्यार नहीं होगा तो ये मिट्टी का घड़ा है जो बहुत जल्दी टूट जाएगा और सब ने एक दिन मिट्टी में हो जाना है। कहते हैं ये शरीर बनने से पहले भी मिट्टी और बनने के बाद भी मिट्टी। जब ये चला जाएगा तो पता ही नहीं चलना ये मिट्टी में मिल जाना है। तो जितना हो सके रिश्तों की हमें कदर करनी है। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, जब अपने देश का बंटवारा हुआ था, तो लोग क्या ले गए थे? अपनी जमीन जायदाद के कागज नहीं उठा के ले गए थे, कोई धन दौलत नहीं ले गया था। सिर्फ अपने परिवार को साथ लेके गए थे, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। कहते हैं अगर रिश्तों का साथ है तो हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। पैसा तो है सिर्फ आनी जानी चीज। और कई बार क्या होता है, लड़की की शादी होती है तो सास ससुर ये डिमांड करते हैं कि हमारी जो बहू आ रही है इतना दहेज लेके आए, बहुत कुछ लेके आए। उनको लड़की से मतलब नहीं होता वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है, सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है। तो उनको ये सोचना चाहिए अगर लड़की अच्छी आ गई तुम्हारे घर सब कुछ आ जाएगा। और जो लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है पहले उसके अंदर लक्ष्मी का रूप देखो तुम। वो पैसा रूपी लक्ष्मी तो बाद की बात है। इस लक्ष्मी का सम्मान करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में पीछे पीछे से आ जाएगी। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो जो तुम्हारे पास धन दौलत है वो भी खत्म हो जाएगा। कितने मैंने परिवार ऐसे देखे हैं, मेरे सामने की बात है, कि उनके पास खाने को रोटी नहीं होती और उनके घर में बहू आ जाती है और वो उसका इतना सम्मान करते हैं तो उनके घर में गाड़ियां तक आ जाती हैं।
और कई मैंने ऐसे देखे हैं उनके घर में सब कुछ होता है, इतना कुछ होता है, लेकिन उनको इतना लालच होता है कि हमारी बहू सारा दहेज लेके आएगी, सब कुछ लेके आएगी, तो क्या होता है, जो उनके घर में आता है वो भी खत्म हो जाता है। तो तुम पहले लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो। लक्ष्मी कौन है? जो तुम्हारे घर में बहू आई है, वो भी अपने माँ-बाप की लाडली होती है और तुम उसको नौकरानी बना देते हो आते ही। अगर तुम उसको ये सोचो कि हम एक लक्ष्मी लेके आई हैं, तो तुम्हारे घर में पैसा इतना आ जाएगा, तुम सँभालते रह जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पैसा आ कहाँ से रहा है। और कई बार पति ऐसा होता है कि माँ-बाप में आके अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता। और लड़की की ज़िंदगी देखो कि पहले वो माँ-बाप के घर में रहती है, कई माँ-बाप के घर में भी दुखी होती हैं बहुत ज़्यादा, डरती हैं भाइयों से, माँ-बाप से। वो ये सोचती हैं चलो शादी के बाद हमें बहुत सुख मिलेगा, और फिर उसकी किस्मत देखो, शादी के बाद कई बार सास-ससुर उसको जीने नहीं देते। कई बार पति जो होते हैं वो भी अपना पति फ़र्ज़ कम निभाता है और अपने लड़के होने का फ़र्ज़ ज़्यादा निभाता है। कई श्रवण कुमार ऐसे देखे गए हैं, वो अपनी पत्नी को बिल्कुल सुख नहीं देते और वो बेचारी सारी ज़िंदगी दुखी रहती है। फिर वो सोचती है, चलो मेरे बच्चे हो जाएँगे, मैं अपने बच्चों के भरोसे ज़िंदगी काट लूँगी। बच्चों को बहुत प्यार से पालती है, मेहनत करती है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कई बार बच्चे उसको इतना दुःख देते हैं, फिर वो ये सोचती है कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में शायद यही था। और जब बच्चों की शादियाँ आ जाती हैं, अगर बच्चे आपका सम्मान करते हैं, तो बहुएँ भी सम्मान करेंगी। तो कई लेडीज़ हमने ऐसी देखी है, पहले उसके ऊपर सास का राज होता है, फिर जब बहुएँ आ जाती हैं, बहू राज करती है अपनी सास के ऊपर, क्योंकि जिसकी इज़्ज़त पति नहीं करता, उसकी इज़्ज़त कोई भी नहीं करता। अगर पति इज़्ज़त करता है, तो सारे रिश्तेदार भी उसकी इज़्ज़त करेंगे। जिस घर में पति इज़्ज़त नहीं करता, उसकी इज़्ज़त कोई भी नहीं करता। रिश्तेदार भी तभी इज़्ज़त करेंगे अगर आप सम्मान दोगे। तो करवा चौथ पे हर लेडीज़ यही कसम खाना, हर जेंट्स यही कसम खाना कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पैसा तो है आनी जानी चीज़, पैसा रहे या ना रहे, लेकिन आप ज़रूर साथ देना एक दूसरे का। लड़की को और किसी का साथ नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ अपने पति को साथ चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने माँ-बाप को भी नहीं बोलती मैं दुखी हूँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ अपने पति से उम्मीद रखती है, ना अपने बच्चों से उम्मीद रखती है। क्योंकि बच्चे भी कहते हैं लड़की को ले जाएगा जवाई और लड़के को बहुएँ ले जाएँगी। साथ सिर्फ रहना है पति पत्नी ने, तो इनका साथ अपना बना रहे हमेशा। हर सुहागन जोड़े का साथ बना रहे, भगवान सबकी जोड़ियां सलामत रखे। करवा चौथ में सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, बस एक दूसरे से प्यार बनाए रखना, क्योंकि कहते हैं रिश्तों की कदर उसको होती है जिसके पास रिश्ते नहीं होते। उनसे पूछ के देखो जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं, वो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ को तरसते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, एक दूसरे को वो मन में जो बात चल रही होती है वो भी समझ जाते हैं। असली मायने में तो वही पति पत्नी है, नहीं तो कई तो बताने से भी दुख नहीं समझते। तो अगर तुम एक दूसरे का दुख समझोगे तो तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा और पैसा भी तुम्हारे घर में खूब आएगा। और अपने क्रोध को त्याग दें, चंद्रमा की तरह शीतल रहें, सूरज की तरह गर्मी ना दिखाएं, क्योंकि गर्मी दिखाओगे तो सारे परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। जितना हो सके प्यार से रहें। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूंगी, और एक बार फिर से मैं आपको देती हूँ करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। हर लेडीज ऐसे सजती रहो, संवरती रहो, अपने परिवार को स्वर्ग बनाती रहो, क्योंकि एक लेडीज के हाथ में होता है, वो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अपने घर को नरक भी बना सकती है। अगर एक औरत अच्छी है तो पति को अच्छे राह पे ले जाएगी, और पत्नी गलत है तो अपने पति का क्या, अपने बच्चों का भी खराब कर देगी। कहते हैं लड़की जो होती है एक परिवार का नहीं, दो कुल को सही करती है, बिल्कुल ही दो घरों को स्वर्ग बनाती है। वो अपने मायके का भी ख्याल रखती है और ससुराल का भी ख्याल रखती है। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको राम राम, सबको गुड नाइट। आपका दिन भी अच्छा हो और आपका रात भी अच्छी हो। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। शुभ रात्रि।